बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू सूजी के साथ बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी स्नैक्स। आप पकौड़े समोसे खाना भूल जाएंगे जब ये आप मज़ेदार स्नैक्स बनाएंगे। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज। लेकिन इससे पहले आप लोगों को याद दिलाती जाऊँ कि अगर आपको रेसिपीज अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आप चूल्हे पर पैन या कोई भी बर्तन रखें, इसमें आप 2 चम्मच ऑयल या घी डालकर गरम करें। फिर आप इसमें ज़ीरा 1 चम्मच डाल लें और इसे ब्राउन होने दें। साथ में अगर आपके पास सरसों के ऑयल हैं तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। फिर आप इसमें बारीक तिल 1 चम्मच शामिल करें और इसको मज़ीद 1 से 1.5 मिनट तक ब्राउन होने दें। जब दोनों चीज़ें ब्राउन हो जाएं तो आप इसमें दो हरी मिर्च कटी हुई शामिल करें और इसे भी ब्राउन होने दें। इन सारी चीज़ों का कलर चेंज होने तक आप इनको पकने दें। फिर आप इसमें पानी शामिल करें। आधी प्याली सूजी के लिए आप 1 प्याली पानी इसमें शामिल करें। जितनी सूजी है इससे दुगना पानी जो है वो आप इसमें डाल लें और इसको मिक्स करें। पानी को गर्म होने दें। जब पानी गर्म हो जाए तो आप इसमें 1 चम्मच सुरख मिर्च दानेदार और 1 चम्मच या टेस्ट के मुताबिक नमक डालकर मिक्स कर लें। नमक को आप पानी में अच्छी तरह हल करें। फिर आप इसमें सूजी आधा कप इसको आप छानकर साफ कर लें और थोड़ी थोड़ी करके इसमें शामिल करते जाएं। सूजी को आप साथ साथ डालते जाएं और साथ साथ आप चम्मच चलाते जाएं। इसी तरह आप इसको गहरा होने तक पकने दें। जब आप सूजी डाल रहे हो तो आप चम्मच को छोड़े नहीं, आप चम्मच को मुसलसल चलाते जाएं और इसको आप पानी में अच्छी तरह हल करें। इसी तरह आप इसको 3-4 मिनट तक या गहरा होने तक पकने दें। आप देखेंगे कि 2-3 मिनट के बाद सूजी जो है वो गहरी हो चुकी है और नरम भी हो चुकी है। इसी तरह आप इसको पकने दें यहाँ तक कि ये लेसदार हो जाए, हलवे की तरह तैयार हो जाए। अब आप सूजी को चम्मच के साथ अच्छी तरह मैश करें। जब सूजी जो है वो पैन या बर्तन छोड़ना शुरू हो जाए तो समझ लें कि सूजी जो है वो तैयार हो चुकी है। आप चम्मच चलाएंगे, ये चम्मच के साथ चिपकेगी और पैन से अलग हो जाएगी तो समझ लें कि सूजी तैयार हो चुकी है। अब आप चूल्हा बंद करें और इसको उतार लें। सूजी को उतार कर आप प्लेट में या बाउल में डालकर फैला दें ताकि सूजी जो है वो ठंडी हो जाए, नॉर्मल हालत में हो जाए। अब आप एक अदद लार्ज साइज़ का आलू लें या 2 मीडियम साइज़ के आलू लें। इनको उबाल कर छिलका उतार लें और इसको क्रश करके इसमें शामिल करें। हरा धनिया खुशबू और जायके के लिए 2 से 3 चम्मच इसमें शामिल करें। फिर आप 2 से 3 चम्मच चावल का आटा डाल लें और इसको मिक्स कर लें। इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह मिक्स करें। 2-3 मिनट तक आप इसको मिक्स करें। इसको आप आटे की तरह गूंदें। अगर सूजी हाथ के साथ चिपके तो आप हाथ पे ऑयल लगा लें और इसको अच्छी तरह गूंद कर तैयार करें। मेज़े को तैयार करने के बाद अब आप हाथों पे ऑयल लगाएं। फिर आप कबाब जितना मेज़ा लें, इसको आप एक हाथ में बॉल की तरह बनाएं और फिर दूसरे हाथ पर घुमाकर रोल की शक्ल में बना लें। इस तरह आप इसका 3 से 4 इंच का रोल जो है वो तैयार कर लें। गोल सा रोल तैयार करने के बाद आप इसको इसी तरह भी रख सकते हैं या आप इसको दरमियान से काट कर तकरीबन 1 से 1.5 इंच के टुकड़ा तैयार कर सकते हैं। देखें, इस तरह आप इसको बनाकर इसके किनारों से, इसकी साइडों से आप इसको सेट कर लें। इसी तरह के आप जो स्नैक्स हैं वो तैयार कर लें। इस तरह आप आसानी के साथ ढेरों स्नैक्स जो हैं वो तैयार कर सकेंगे। इनको आप तैयार करके बाउल या प्लेट वगैरह में रखते जाएं। आप इनको इस तरह भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कम वक्त में ज़्यादा काम ख़त्म करना चाहते हैं तो आप रोटी जितना पेड़ा जितना अमेज़ा लें। इसको आप दोनों हाथों में घुमाकर बड़ा सा रोल तैयार कर लें। आप देखें, इस तरह आप लंबा सा रोल तैयार करें और फिर आप इसको काट लें। इसी तरह आप 1 से 1.5 इंच के फासले पर आप इसको काटते जाएं और इसके स्नैक्स तैयार कर लें।
इनको काटने के बाद अब आप एक टुकड़ा उठाएं और इसको आप साइडों से सेट कर लें। इस तरह आप टुकड़ों को सेट करें और इसी तरह बाकी रोल जो है वो तैयार करते जाएं। इस तरह से आप इनको बनाकर रख सकते हैं। इनको आप बनाकर ज़्यादा देर के लिए छोड़े नहीं, वरना ये पानी छोड़ जाएगा। इनको आप बनाकर रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। सुबह के टाइम बनाकर आप इनको फ्रिज में रख सकते हैं और अफ्तारी के टाइम आप इनको फ्राई कर सकते हैं। देखें कितने अच्छे और मज़े के, देखें कितने अच्छे और ढेरों सारे रोल जो हैं वो तैयार हुए हैं। इनको आप महफूज भी कर सकते हैं। महफूज करने के लिए आप एयरलॉक डिब्बा लें, इसके अंदर आप रोल जो है वो रखते जाएं। तरतीब के साथ आप स्नैक्स जो हैं वो रखें। बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक आप इसमें स्नैक्स जो है वो महफूज करें। फिर आप इसका ढक्कन बंद करके आप इसे रेफ्रिजरेटर में महफूज कर सकते हैं। इसको आप महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, हफ्तों तक खा सकते हैं। इनको आप टी टाइम से 5 मिनट पहले फ्राई करके आप चाय का मज़ा दुबाला कर सकते हैं। अब हम कुछ स्नैक्स फ्राई करते हैं। इसके लिए आप घी या ऑयल को गर्म करें और इसमें आप स्नैक डालते जाएं। स्नैक को डालने के बाद आप इसको फ्राई होने दें। 1 से 2 मिनट तक आप इनको फ्राई करें और फिर आप इनकी साइड चेंज करें और इनको चारों साइड से अच्छी तरह फ्राई करें। जब ये क्रिस्पी ब्राउन हो जाएं तो आप इनको निकाल लें। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं इसके बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में दें। अगर रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज़ आपको टाइम तक पहुंचा सकूं। देखें कितने अच्छे क्रिस्पी स्नैक्स जो हैं वो तैयार हुए हैं। इस तरह आप इनको बनाएं और इनके मज़े से लुत्फ़अंदोज़ हों। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।